AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान हमारे साथ है। क्या लगता है कि प्रदर्शन करने से निदान निकलेगा? निदान देखिए, हम लोगों ने लड़ाई शुरू की है, जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं आकर यहाँ सरकार के समक्ष अपनी बात पेश कर रहा हूँ और जन आंदोलन की पूरी तैयारी भी कर रहा हूँ। हम लोगों ने पहले वर्ष में हर जगह आवेदन दिया है, निवेदन किया है, पटल पर बात रखी है, निजी तौर पर मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से और विभागीय मंत्री से मुलाकात की है। अगर इस वर्ष हमारे लिए योजना नहीं बन पाई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सीमांचल में चक्का जाम रहेगा और किसी के अगले की मजाल नहीं होगी कि जब तक मेरे समस्याओं का निवारण नहीं करेगा सीमांचल में पांव नहीं रख पाएगा। उस लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। देश में जिस तरीके के हालात हैं, मिजोरम और असम की घटना पर क्या कहेंगे? अब ये 56 इंच वाले सीने से पूछिए। धार्मिक उन्माद फैलाकर जातीय उन्माद और क्षेत्रीय उन्माद की जो लोग राजनीति करते हैं उनका फल अब पकने लगा है और फसल कटने लगी है। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि उन्माद से देश नहीं चलता है, देश न्याय से चलता है। और जब से मोदी जी गद्दी पर बैठे हैं उन्माद की राजनीति इनको लगी है। कहीं न कहीं बीजेपी को इंसानी खून का मज़ा लग गया है। वो खून के बहने से ही उनकी राजनीति बनती है। बाबरी मस्जिद के टूटने से, गुजरात के दंगा करने से और इस तरह के दंगा करने से उसकी खेती फलती फूलती है। इसलिए ये तमाम तरह बीजेपी की नाकामी का नतीजा है। गया में धर्मांतरण का मामला बार बार आ रहा है, पूरे गाँव ने धर्मांतरण कर लिया, कैसे इसको देखते हैं? आप देखेंगे, उनसे पूछिए कि आखिर उन पर क्या पीड़ा हुई है कि जो लोग उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रहना चाह रहे हैं। वैसे भी एक बात जान लीजिए, सच्ची बात तो ये है कि दलित समुदाय का अपना पहले कोई धर्म नहीं रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि साहब हमको नए धर्म की तलाश है। आज लगता है उसी पीड़ित लोगों को कोई नए धर्म की तलाश रही होगी। मांझी जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि लोग मस्जिद जाते हैं तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह बहिरा हो गए हैं। इस तरीके की बयान को कैसे देखें? नहीं, वो तो कभी कबीर ने भी कहा था। जिसके बारे में ज्ञान नहीं हो, मांझी जी एक सुलझे हुए आदमी हैं, उनसे इस किस्म के बयान की हम लोग अपेक्षा नहीं करते। तो जो लोग ईश्वर को पुकारते हैं, जो लोग गॉड को पुकारते हैं, जो लोग अल्लाह को पुकारते हैं, उसके सिलसिले में इस तरह की बात करना मैं समझता हूं कि समझदारी की बात नहीं होगी। मांझी जी से इसकी हम लोग अपेक्षा नहीं करते थे। तो निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ अख्तरुल ईमान और साफ तौर पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस वक्त देश के सियासत में, उन तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी है। निश्चित तौर पर सीमांचल में जिस तरीके का बाढ़ कहर बरपाता है, कटाव होती है, कई जो घरें हैं वो डूब जाते हैं, गाँव के गाँव जो है वो बाढ़ के पानी से प्रभावित रहते हैं। ऐसे में अब जो सीमांचल के नेता हैं या फिर अख्तरुल ईमान की बात की जाए तो जिस तरीके का हालात सीमांचल में है उसको लेकर अब सरकार पर निशाना साधते हुए पक्के बांध बनाने की बात कर रहे हैं जिससे कटाव से निजात मिले। और हर साल जो बिहार में बाढ़ आता है लाखों जिंदगियां उसमें तहस नहस होती हैं, आवागमन रहता है वो ठप होता है। तो इन तमाम चीज़ों से निजात करने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में इस पर जो आंदोलन है वो भी देखने को मिलेगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।